राजस्थान के थार रेगिस्तान में जैसलमेर से कुछ दूर रेत के समुंदर के बीच एक ऐसा गांव बसा था जो अपने समय में समृद्धि, ज्ञान और व्यवस्था का प्रतीक था। उस गांव का नाम था कुलधरा। आज वहां सिर्फ टूटी हुई दीवारें हैं, अधूरे आंगन हैं और हवा के साथ चलती एक गहरी खामोशी है। लेकिन यह खामोशी खाली नहीं है, इसमें कहानियां बंद हैं, सच्ची, कठोर और इंसानी। ये कोई भूतों की कहानी नहीं है, ये एक समाज, एक फैसले और एक पूरी सभ्यता के चुपचाप उठकर चले जाने की कहानी है। कुलधरा की स्थापना लगभग 13वीं शताब्दी में हुई। इस गांव को बसाने वाले थे पालीवाल ब्राह्मण, एक ऐसी कम्युनिटी जो अपने समय से काफी आगे थी। वहीं पालीवालों ने पानी को अपना साथी बना लिया था। उन्होंने बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए बावड़ियां बनाईं, जमीन के नीचे चैनल खोदे और खेती के लिए ऐसे तरीके अपनाए जो रेगिस्तान में भी हरियाली ला सकें। कुलधरा अकेला गांव नहीं था, इस जैसे और भी 80 से ज्यादा गांव थे जो एक ही व्यवस्था और एक ही सोच से जुड़े हुए थे। गांव की गलियां सीधी और साफ थीं। घर इस तरह बनाए गए थे कि हर दरवाजा सामने वाले घर की तरफ खुलता था, जैसे पूरा गांव एक दूसरे को देख रहा हो, एक दूसरे की जिम्मेदारी ले रहा हो। जैसलमेर राज्य के लिए कुलधरा और पालीवाल गांव एक तरह से रीढ़ की हड्डी थे। उनसे लगान आता था, अनाज आता था और व्यवस्था चलती थी। लेकिन जहां समृद्धि होती है, वहां जलन भी होती है। 18वीं शताब्दी के अंत तक जैसलमेर दरबार में एक शक्तिशाली आदमी का उदय हुआ, सलीम सिंह। वो दीवान था, लेकिन उसकी शक्ति राजा से कम नहीं थी। ऐतिहासिक और ओरल रिकॉर्ड्स दोनों इस बात की ओर इशारा करते हैं कि सलीम सिंह ने पालीवालों पर अत्यधिक कर लगाने शुरू कर दिए। कर सिर्फ आर्थिक दबाव नहीं था, वो एक संदेश था, झुक जाओ। कहा जाता है कि सलीम सिंह की नज़र कुलधरा के मुखिया की बेटी पर पड़ी। ये बात लिखित कोर्ट रिकॉर्ड्स में नहीं मिलती, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई ओरल हिस्ट्री में इसका जिक्र मिलता है। उस जमाने में ऐसी नज़र सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, पूरी कम्युनिटी पर वार होती थी। संदेश साफ था, या तो झुक जाओ या फिर अंजाम भुगतो। पालीवाल ब्राह्मण योद्धा नहीं थे, लेकिन वे कमजोर भी नहीं थे। उनकी ताकत तलवार में नहीं, एकता में थी। इतिहास के इस पल पर कुलधरा में कोई जंग नहीं हुई, कोई खून नहीं बहा, रात को मशालें नहीं जली, बल्कि बैठकें हुईं, शांत, गंभीर और निर्णायक। एक फैसला लिया गया, गांव छोड़ दिया जाएगा। सिर्फ कुलधरा नहीं, बल्कि पूरी पालीवाल व्यवस्था, 80 से ज्यादा गांव एक ही समय पर, एक ही दिशा में। ये फैसला भागने का नहीं था, ये अपनी मर्यादा बचाने का था। लोग अक्सर कहते हैं कि कुलधरा एक रात में गायब हो गया। सच ये है कि ये प्रस्थान योजना के साथ हुआ। घरों में तोड़ फोड़ के निशान नहीं मिलते, मंदिरों में अपमान के चिन्ह नहीं मिलते। ये सबूत हैं कि लोग भय में नहीं, समझौता करके गए। अपने साथ सिर्फ उतना ही ले गए जितना जरूरी था, बाकी सब छोड़ दिया। मिट्टी, दीवारें, यादें। जब अत्याचार का कारण खत्म हो गया, तब भी कुलधरा में कोई वापस नहीं आया। इसके कई कारण थे। पहला, प्राकृतिक। बारिश कम हो रही थी, पानी के स्रोत सूख रहे थे। दूसरा, सामाजिक। ये विश्वास बन चुका था कि कुलधरा का दौर खत्म हो चुका है। और तीसरा, मनोवैज्ञानिक। जब एक पीढ़ी किसी जगह को छोड़ देती है, तो अगली पीढ़ी के लिए वो जगह सिर्फ एक कहानी बन जाती है। आज कुलधरा को भूतिया कहा जाता है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कभी ऐसे दावों की पुष्टि नहीं की। ये भूतिया कम और इंसानी ज्यादा है। टूटी दीवारें इस बात की गवाही देती हैं कि कभी यहां जिंदगी थी, हंसी थी, बहस थी और सपने थे। कुलधरा का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि लोग कहां गए, बल्कि ये है कि वे कैसे गए, बिना चीख, बिना खून, बिना इतिहास को हिला दिए। कुलधरा हमें ये सिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़े विरोध शांत फैसलों से होते हैं। और शायद इसीलिए रेगिस्तान की हवा आज भी जब कुलधरा से गुजरती है, तो ऐसा लगता है जैसे रेत कुछ कहना चाहती हो, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो ध्यान से सुनते हैं।